ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और मैं आज आपसे बात करने आई हूँ कि आप जो खुद बनना चाहते हैं ना, ये कोई और तय नहीं करता, ये आप खुद तय करते हो। ईश्वर आपको रास्ते दिखाते हैं, सीख देते हैं, लेकिन आप कौन सी सीख को चुन रहे हो, किन रास्तों को अपना रहे हो ना, तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है, ईश्वर पर नहीं। हम अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम हमेशा गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत रास्ते को सही समझकर उस पर चलने लगते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ को देखने के ना दो नज़रिए हैं, दो तरीके हैं, जिन रास्तों पर चल के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर चल के हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे हमें और क्या समझ सकते हैं और क्या समझना चाहिए। तो एक लकड़हारा था जो जंगल में हर रोज़ लकड़ी काटने जाता था। उसने एक दिन क्या देखा कि एक लोमड़ी है जिसके दोनों पाँव आगे से कटे हुए हैं, यानी कि लोमड़ी के 4 पैर होते हैं, 4 में से 2 पैर नहीं हैं। तो क्या हुआ, वो ये सोचने लगा लोमड़ी को देखकर कि कैसे ये अपना शिकार करती होगी, कैसे ये खाती होगी, क्या करती होगी। इसके लिए तो बहुत मुश्किल है शिकार करना, कुछ भी करना। इतने में वो सोच ही रहा था, तो क्या हुआ कि जंगल में ना उसने एक शेर देखा उसी वक्त, जिसके मुंह में शिकार था और वो उस तरफ आ रहा था जिस तरफ लोमड़ी थी। तो वो एकदम से डर गया। इसको लगा कि उस लकड़हारे को लगा कि आज तो ये लोमड़ी उसका शिकार हो जाएगी, शेर का शिकार हो जाएगी। और जितने भी जानवर थे ना, वो सब शेर को देख के भागने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ गया, तो कोई कहीं चढ़ गया, कोई कहीं भाग गया। सब इधर उधर हो गए, क्योंकि शेर जंगल का राजा है और राजा को देखकर तो सब भागते ही हैं। तो क्या हुआ, तो लकड़हारे ने सोचा कि आज तो लोमड़ी गई, आज तो लोमड़ी का शिकार होना निश्चित ही है और शेर ना आज लोमड़ी का शिकार ज़रूर करेगा। तो हुआ उसका उल्टा। जैसे ही शेर लोमड़ी के पास आया ना, उसके मुंह में जो शेर के मुंह में जो शिकार था ना, उसने थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को दिया, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, खा सके, और वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे जब जंगल में दोबारा से वो लकड़हारा जाता है लकड़ी काटने, तब भी वो ऐसा ही देखता है कि शेर आया, लोमड़ी को अपना हिस्से का शिकार देकर चला गया। जो भी मतलब शेर ने शिकार किया था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को दे गया। तो लकड़हारा बड़ा खुश। तो लकड़हारा जो था वो ऊपर वाले को हाथ जोड़कर उसी वक्त कहता है, हे ईश्वर, आपकी लीला तो अपरंपार है। आप तो सबकी सहायता करते हो, जो कुछ नहीं कर रहा आप उसकी भी सहायता कर रहे हो। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मुझे आज एक सीख मिली कि कुछ ना करने से भी ना बहुत कुछ मिल जाता है और ईश्वर सबकी मदद करते हैं। तो आज से मैं भी कुछ नहीं करूँगा और यही जीवन का सत्य है। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना जंगल में जाकर बैठ जाता है। कई दिनों तक जंगल में रहता है, कोई उसके आसपास नहीं आता, कोई उससे कुछ नहीं पूछता। उसे लगता है कि भगवान है और भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ भेज देंगे, कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे। मैं क्यों कोई काम करूँ, मैं क्यों करूँ कुछ भी ना। जैसे लोमड़ी के लिए ईश्वर कर रहे हैं, वैसे मेरे लिए भी करेंगे। उसे जंगल में ना बहुत दिन हो जाते हैं, बैठा बैठा परेशान हो जाता है। कई दिनों तक कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं ना उसे कुछ देने के लिए, उसे कुछ पहुँचाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद एकदम से ऐसे हो जाता है कि चलने तक की हालत में वो नहीं रहता। जैसे तैसे वो वहाँ से उठकर वहाँ से चलता है बाहर की तरफ। तो उसे एक साधु संत मिलते हैं और वो एकदम से बोलने की हालत में नहीं था। साधु संत ने पूछा कि क्या हुआ, तब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बोलने की हालत में ही नहीं था। जिस इंसान ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ना हो, वो कैसे बोल सकता है। फिर साधु संत ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, तब जाकर उसके शरीर में थोड़ी सी जान आई, जो कि वो सब कुछ बोल सका। फिर साधु ने पूछा कि क्या हुआ, तुम जंगल में यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो। उसने फिर सारा घटना घटित जो भी हुई थी उसके आगे लोमड़ी और शेर की उसने सारा सब कुछ बताया। तो साधु हंसने लगे। साधु ने कहा, तुमने जो घटना देखी थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो तुमने सीख ली ना वो गलत सीख ली। ईश्वर ने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की थी कि जो तुमसे कमज़ोर है ना, जो दुर्लभ है, जो काम नहीं कर सकते, उनकी मदद करो। अगर तुम इस काबिल हो, सक्षम हो, अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो।
तुम्हें इस काबिल बनाया है ईश्वर ने, तुम्हें सक्षम बनाया है ईश्वर ने, तुम्हें अच्छा खासा स्वस्थ शरीर दिया है ईश्वर ने। जो मजबूर है, जो परेशान है, जो अपने शरीर से अधूरे हैं ना, उनकी मदद करो। वही सही सीख थी। ईश्वर ने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम इतने सब कुछ अच्छा शरीर होकर और तुम बिल्कुल बैठ जाओ, कोई कर्म मत करो, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ पर कर्म करने भेजा है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों को देख कर ना गलत चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो चीज़ें हमें बहुत आसान लगती है, सुविधाजनक लगती है, हमें लगता है कि हमें वहाँ मेहनत ना करनी पड़े, जतन ना करना पड़े, कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। हर इंसान ना आजकल यही चाहता है कि उसे कोई मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ईजी तरीके से शॉर्टकट में चीज़ों को पाना चाहता है, कमाना चाहता है, चीज़ों को लेना चाहता है। किसी को भी ना लंबे रास्ते आजकल पसंद नहीं आते, हर किसी को बहुत छोटे छोटे रास्ते पसंद हैं। शॉर्टकट तरीके लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर देखना, जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं ना, आसान तरीका अपनाते हैं ना, वो जितनी जल्दी लेवल पर बढ़ते हैं उतनी ही जल्दी ज़मीन पर भी गिर जाते हैं। हमें ईश्वर ने सक्षम बनाया है, हमें वो सक्षमता दी है कि हम वो सब कुछ कर सके, प्रयास कर सके, प्रयोग कर सके अपने शरीर का। और जो लोग हमसे दुर्लभ हैं, या जो चल नहीं सकते, विकलांग हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो असहाय हैं, जो किसी का उनको सहारा नहीं, ना उनके पास कुछ साधन है, ना कुछ भी नहीं। वैसे लोगों का अगर सहारा बनोगे ना, बेसहारों का अगर सहारा बनोगे, असहायों का अगर सहायता करोगे ना, तो सच में ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और आज गुरुवार है, और आज गुरुवार को आज बाबा ने ये बुलवाया है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है कि आज शायद हो सकता है कि कोई बच्चा बाबा का कहीं टकराए, किसी ऐसे इंसान से टकराए जो असहाय हो, लेकिन उसकी मदद ज़रूर करना। क्योंकि ईश्वर ना आपको बहुत तरह पर ना सीख देने की कोशिश करते हैं, बहुत जगहों पर बहुत तरह तरह की सीख देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी घटनाओं से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सही सीख को समझ लेते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गलत सीख को लेते हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि साईं पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, आसान तरीका चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना करने से ना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भगवान भी कहते हैं ना कि मेहनत करो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं। अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपको कर्म करने होंगे। सपोज देन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तो आपको साईं कैसे वो जॉब दे सकते हैं, कैसे वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकते ना, सबको उन्हें बराबर ही देखना होता है, वो सबको बराबर नज़रों से ही देखते हैं। तो मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ आपको साईं का आशीर्वाद भी मिलेगा, और डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। साईं हमेशा कहते हैं ना कि मेहनत करो, कर्म करो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। आसान तरीके मत चुनो, आसान तरीके चुनोगे तो परेशान हो जाओगे। कठिन रास्ते ज़रूर होंगे, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जो घटना आप देखते हो ना, जो चीज़ें कभी कभी आपके सामने आती हैं ना, तो उसे दो नज़रिए से देखने की कोशिश किया करो, एक नज़रिए से नहीं, दो नज़रियों से, कि सच बात है क्या। फिर उसे एनालाइज करो, उसके बाद समझो कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है और क्या करना है, और सही रास्ता आपको साईं ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।